नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम की अब आप खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब सीटेट एग्ज़ाम में एप्रॉक्स मोटे तौर पे हम माने तो 30 दिन बचे हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी में मोटे तौर पे मानूँ तो इसके बीच कंडक्ट होगा। तो अब मैक्सिमम 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसे छोड़ना है, कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, कितनी पेडागोजी पढ़नी है। पेडागोजी का एक बहुत बड़ा डर भी फैलाया जाता है, उस डर से कैसे निकलें, जो पूरा फोबिया एक चक्र बना रखा है, उससे कैसे निकलें, कैसे 100% सेलेक्ट हों। कई लोग इसको भ्रम की तरह फैलाते हैं कि सीबीटी टेस्ट है, पेडागोजी कठिन आती है, रिजल्ट बहुत डाउन जाता है, कैसे सिलेक्शन होगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको 100% 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सीटेट फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने से रोक पाए। बशर्ते आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर अंत तक आप देखते हैं इस वीडियो को तो और वीडियो अच्छा लगे, स्ट्रेटेजी पसंद आए आपको, बिल्कुल, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बुक्स, प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले बहुत छोटी सी नज़र हम डालते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हम विशेषकर बताएंगे आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं कोई फालतू की बात नहीं बताने वाला हूँ। टू द पॉइंट ओनली। कितने घंटे पढ़ें, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं और पाँचों में 50% कंटेंट आता है, 50% पेडागोजी आती है। तो इसको कैसे मैनेज करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, ये भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो ईवीएस है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करें, कौन सी किताब पढ़ें, नोट्स पढ़ें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बात पे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि इतने इतने सारे यूट्यूब चैनल्स भी आ गए हैं, उन्होंने अपनी बुक्स निकाल दी हैं, पुराने पब्लिकेशंस हैं, नए नए आ गए हैं, पता नहीं कैसे पढ़ें, क्या करें। सॉल्व पेपर लगाएं, प्रैक्टिस पेपर लगाएं, क्या करें। तो चलिए, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो 30 दिन में टॉपिक है सीटेट कैसे पास करें। आपको जैसा कि पता है, ये एक सीबीटी टेस्ट होगा। पहले ऑफलाइन होता था लेकिन अब सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 150 अंक, 2.5 घंटे, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये पता होगा आपको। ये भी पता होगा सीडीपी 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस 30 नंबर, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। मैथ्स 30 क्वेश्चन, ईबीएस 30। 2 लैंग्वेजेस होती हैं। जो आप फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे वो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, जो आप सेकंड लैंग्वेज लेंगे वो आप सेकंड अटेम्प्ट करेंगे। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से पेपर में कि जो आप फर्स्ट लैंग्वेज ले रहे हैं उसको ही फर्स्ट में अटेम्प्ट करें और जो आप सेकंड लैंग्वेज ले रहे हैं उसको सेकंड में अटेम्प्ट करें। ठीक है, और उसके बाद जो लैंग्वेज थर्ड हो सकती है आपकी, जो भी है लैंग्वेज थर्ड होगी, ठीक है, वो उस तरीके से आप करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, जो लैंग्वेज आप यहाँ पे भर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसको अपनी प्रेफरेंस के अनुसार ही एग्जाम सीट में करें, अन्यथा आपका जो आंसर है वो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 30 दिन में सीटेट कैसे पास करें। इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पता है, मैंने बता भी दिया है आपको कि प्रत्येक में 15 नंबर के कंटेंट अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। और 15 नंबर के पेडागोजी कंटेंट का मतलब है एक तरीके से फैक्ट। जैसे हिंदी है तो हिंदी में 15 नंबर में संधि, वर्णमाला, जो भी है वो सब पूछा जाएगा और 15 नंबर में अप्रॉक्स पेडागोजी। इसी तरीके से मैथ में सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, चलते हैं कुछ टॉपिक्स की तरफ। हम बात करते हैं। सबसे पहले कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल इसी क्रम में पढ़िएगा और टॉपिक पे निशान लगाते जाइएगा जो टॉपिक आप फिनिश कर लें, अन्यथा आप सारे टॉपिक 30 दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले पढ़िए, हरलॉक है, रॉसो है, इनके अनुसार पढ़ लीजिए। ठीक है,
और बाल विकास के सिद्धांत पढ़ लीजिए। संज्ञानात्मक विकास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सही से पढ़िए। फिर बुद्धि पढ़िए, बिल्कुल क्रम इसी तरीके से पढ़ना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर 4 नंबर पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, 5 नंबर पे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, और छठे नंबर पर अधिगम एवं अधिगम संबंधित समस्याएं, और 7वें नंबर पर आपको RTE राइट टू एजुकेशन 2009 और मूल्यांकन व उसकी विधियां एवं CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये 8 टॉपिक इसी तरीके से पढ़ने हैं और बस इन्हीं से संबंधित मैक्सिमम सवाल आते हैं। मैं बाद में और भी बताऊंगा कैसे बाकी सवाल हल करने, अगर 2-4 सवाल आते भी हैं तो। नेक्स्ट देखिए, आपको मैथ, जिन लोगों को मैथ से डर लगता है वो विशेषकर ध्यान दें। देखिए कि आपको नंबर सिस्टम से सवाल आते हैं। जातीय व स्थानीय मान यानी कि जो प्लेस वैल्यू है, एक तरीके से लोकल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ रहे होंगे, लोकल एंड प्लेस वैल्यू। इकाई व दहाई की संकल्पना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सही से, क्योंकि जो दशमलव वाला ऐड आता है, दशमलव में घटाना जोड़ आता है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसको कई बच्चे कई स्टूडेंट गलत करके आते हैं, बहुत सिंपल आता है। तो प्लेस वैल्यू को ढंग से पढ़िएगा, उसके साथ साथ इकाई दहाई की संकल्पना को सही से पढ़िएगा। भिन्न एवं आरोह अवरोह असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और फ्रैक्शन का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जो SCF और LCM है यानी कि मासापा और लासापा, इसकी संकल्पना, इससे संबंधित कुछ एप्लीकेशन टाइप सवाल, जोड़ घटा गुणा भाग की संकल्पना एवं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, भिन्न व दशमलव की संकल्पना। एक बात ध्यान रखिए, जो डेसिमल है, फ्रैक्शन है, इसको सही से करना है आपको। रुपए पैसे की समझ हर बार आती है, कुछ ना कुछ रुपए पैसे की समझ से सवाल हर बार आता है। ज्योमेट्री में फार्मूले आप ध्यान रखिएगा, फार्मूले सबके एक पेज लीजिएगा, सबसे पहले काम कीजिएगा उस पेज पे सारे फार्मूले जो होते हैं वो विशेषता, वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, और ये सब एक जगह लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल, परिमाप, सबको एक जगह लिख लीजिएगा, हर हर सबका अलग अलग, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सबका, ठीक है। तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी, कुछ कुछ सरल सवाल कर लीजिए, कुछ पाई चार्ट जैसे भी सवाल आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रुपए पैसे की समझ, जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करें। नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर 3, इन्वायरमेंट यानी EVS। देखिए, पर्यावरण व इसके घटक, ठीक है, प्रदूषण व ग्रीन हाउस गैसें, NCF 2005, इसको बहुत ध्यान से करें क्योंकि NCF जो 5 सब्जेक्ट है कहीं भी पूछा जा सकता है। RTE 2009 5 सब्जेक्ट में 1-2 प्रश्न कहीं भी आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है, सही से याद कर लीजिएगा, सही से इसके कॉन्सेप्ट जो बेसिक एजुकेशन के बारे में है, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, उन्हें सर्च कर लीजिएगा, उन्हें पढ़ लीजिएगा। भारतीय कृषि से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर आता है, झूम खेती है, जिस तरीके से पूर्वोत्तर के संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। भारतीय राज्य एवं उनकी भौगोलिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, सब राज्य और उनकी भौगोलिक स्थिति थोड़ी थोड़ी देख लीजिएगा। वायुमंडल एवं जैव मंडल के बारे में, और पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य है वो, बस ये टॉपिक इसी क्रम में आपको पढ़ने हैं। इनके कुछ नोट्स बनाना चाहें तो आप कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में क्या करना है आपको, कंप्रेंशन, प्रोज एंड पोट्री दोनों के, रीडिंग स्किल्स आपको पता होगा, जो रीडिंग, राइटिंग्स, लिसनिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, ठीक है, इनको ढंग से, और डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने BTC B.Ed यानी कि सॉरी DLED जो भी किया होगा उसमें आपको ये पढ़ाए गए होंगे। बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल अप्रोचेस, ये इसी का थोड़ा पार्ट है कुछ हद तक। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा के नाम से है, एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी आपको पता होगा जो डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, इन सब के बारे में। और इंक्लूडिंग रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल उपचारात्मक शिक्षण, और CCE, NCF, RTE और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं बता रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर जो 5 है, हिंदी, इनका लगभग सिलेबस एक जैसा होता है, जो भी लिटरेचर है
उसमें वही गद्यांश पद्यांश प्रोज एंड पोट्री कंप्रेंशंस आते हैं। शिक्षण कौशल, ठीक है, स्किल्स कहानी कविता शिक्षण, श्रुतलेख जिसे सामान्य भाषा में इमला कहा जाता है। भाषा अक्षमताएं यानी कि जो डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसग्राफिया जो भी है। प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाने का जो उद्देश्य है और प्रभावी तरीका और उपचारात्मक या रेमेडियल शिक्षण, इन सारे टॉपिक्स को सही से पढ़ लीजिए। ये रह गया संस्कृत। संस्कृत में भी सिमिलर ही है, गद्यांश पद्यांश शिक्षण कौशल। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने का उद्देश्य त्रिभाषा फार्मूला या नई शिक्षा नीति, भाषा उपकरण के सिद्धांत, प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाने की प्रभावी विधियां। इनको सर्च कर लीजिए। आप गूगल पे बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब होगी तो उसमें भी ये मिल जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को सबसे पहले पढ़ें, अदर देन किसी अन्य चीज़ों को पढ़ने की अपेक्षा। अब देखिए, एक बहुत बड़ी दुविधा है, सॉल्व पेपर लें या प्रैक्टिस पेपर लें, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पिछले वर्षों के आए हुए पेपर ही लगाएं। आपको क्या करना है, पिछले 10 साल में जो पेपर आए हैं उनको सही से प्रश्न पढ़िए और ये मान के चलिए कि हमको कुछ नहीं आता है तो पहले प्रश्न पढ़िए, उनको लगाइए, उनको सभी प्रश्नों को 10 पेपर को कम से कम 2-3 बार लगाइए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, बस वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ना कोई किसी तरीके का प्रैक्टिस सेट चाहिए, ना आपको कोई सॉल्व पेपर, कुछ नहीं चाहिए आपके लिए किसी तरीके का कोई प्रैक्टिस पेपर किसी का मत लीजिए। आप पिछले साल के जो 10 पेपर हैं उनको उठा लीजिए, 2-3 बार ढंग से लगाइए और जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनको ढंग से पढ़ लीजिए, क्रम से पढ़ लीजिए उनके लिए। उनके अलावा कुछ मत पढ़िए, लेकिन 10 पेपर ढंग से 2 से 3 बार लगा लीजिए। आप 100% आपके 120 नंबर आ जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ लास्ट में, इसको खत्म करने से पहले मैं बुक्स भी बताऊंगा, लेकिन आपको मैं एक बात और बता रहा हूं कि आप प्रश्न को ढंग से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़े बड़े आते हैं कभी कभी। तो प्रश्नों को आप ढंग से पढ़ें और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच का आंसर सेलेक्ट करें उसमें। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस सेट ना लगाएं, क्योंकि उनके प्रश्न व उत्तर कभी कभी प्रमाणिक नहीं होते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको कई कई बार जो लोकल बुक्स होती हैं या बहुत सारी मिस प्रिंटिंग्स होती हैं, कभी कोई सा आंसर दे रखा है, कभी कोई सा आंसर दे रखा है, अब आपको पता ही नहीं है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसा ना करें, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, कोई भी प्रैक्टिस सेट ना खरीदें, क्योंकि इनके सीटेट का इसमें कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं है जो प्रैक्टिस सेट्स हैं। और कौन सी किताबें पढ़ें, देखिए किताबें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की, अगर आप बहुत पढ़ने वाले हैं तभी किताबें खरीदें। मैं आपको बताऊं तो आप टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन या पियर्सन पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हैं। पूरे सेट आते हैं, CDP EVS मैथ हिंदी इंग्लिश जो भी चाहें सब मिल जाएंगे। आप चाहे पियर्सन की ले लें चाहे मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की ले लें, ठीक है। बाकी अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं और 30 दिन है आपके पास, तो आप सब तो पढ़ नहीं पाएंगे। आप एक CDP जो आपको कठिन लगता हो, एक तो सब्जेक्ट उसकी तो ले लीजिए आप बुक। जैसे CDP मान लीजिए आपको कठिन लगता है तो आप एक तो CDP की मान लीजिए बुक ले लीजिए किसी की। बाकी आप अगर आपको मैथ में डर लगता है तो मैथ की एक बुक लीजिए, अन्यथा यूथ पब्लिकेशन या किसी का भी पिछले साल का सॉल्व पेपर ले लीजिए। सॉल्व पेपर क्या होता है, अच्छे तरीके से वो लीजिएगा, मैं बताऊं, जिसमें आंसर ना हो, सिर्फ और सिर्फ आंसर हो, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हो। ऐसी बुक लीजिए जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चन हो, फिर उस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो। उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को अगर आप सब पढ़ेंगे पिछले 10 सालों के, तो आपको पता लग जाएगा कि वो प्रश्न एक्चुअल में बहुत सिंपल थे। नेक्स्ट देखिए कि कैसे पढ़ें, बड़ा कठिन बात है, इतने सब्जेक्ट को अब 30 दिन में कैसे कवर करें, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, जो लोग फ्री रहते हैं, यानी कि जो सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो जो वो लोग तो कम से कम 2.5 घंटे पहले क्या करें, पढ़ें और कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएं और 2-2.5 घंटे सॉल्व पेपर लगाएं, यानी कि 4 से 5 घंटे पढ़ें। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं यहाँ पे और बताऊँ आपके लिए कि कई यूट्यूब चैनल्स क्या करते हैं, 3-3 4-4 घंटे की लाइव क्लास देते हैं और उसमें 3 घंटे की क्लास में 30 प्रश्न नहीं बताते हैं। तो देखिए आप अपना समय उसमें बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से। अगर ऐसा कर रहे हैं आप, सबसे बेहतर तरीका है वो है आप 4 से 5 घंटे ढंग से पढ़ लीजिए। जो आप 4 से 5 घंटे आप 1 महीना ढंग से पढ़ के देखिए, कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई ना कर जाएं,
ठीक है। तो उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा किसी भी यूट्यूब चैनल का। हाँ, यूट्यूब चैनल्स या गूगल या जो भी इंटरनेट पे सामग्री उपलब्ध है, वो इसलिए उपलब्ध है कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो सिर्फ उसको सर्च कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें जो आपको समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, बिना कॉपी पेन किताब उठाए देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं ना। ठीक है, तो जो सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है या जो हेल्प लेनी है कि तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटेजी, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी लें, चूज करना है, बस इसके लिए यूज कीजिएगा। मेरी तो आपके लिए यही सलाह रहेगी। बाकी आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते होंगे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कुछ मैं आपको नोट्स और बता दूं फिर से कि उतनी ही बुक्स लें जितना आप पढ़ सकते हो, अन्यथा प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर को सॉल्व करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप अभी जोश जोश में आपने 4-5 बुक ला के रख ली, पता चलता है आप 2-4 पन्ने सबके पढ़ते हैं और फिर उसको रख देते हैं, तो जो 2-4 पेज आपने पढ़ लिए पेजेस, उनका भी फिर आपके लिए कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। तो बुक्स लिमिटेड बुक्स लें लेकिन उनका मैक्सिमम रिवीजन, लिमिटेड बुक्स मैक्सिमम रिवीजन, ये एक फंडा याद रखिए हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए। कोई मानसिक तनाव ना लें और बेवजह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना लें कि पेडागोजी कठिन आती है। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा है वैसा है, ये सब तब तक कठिन है जब तक आप उस फील्ड में उतरते नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब है, आप कॉपी पेन लेके जब तक खुद प्रैक्टिस करने ना जुट जाएं, आप दूर से ब्लैक बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड देखते रहेंगे, आपको कठिन ही लगेगी। आप 5 सॉल्व पेपर पिछले साल के कॉपी पेन लेके बैठिए, खुद लगा के देखिए 5 पेपर 8-10 दिन में, आपको चीजें बहुत सरल लगने लगेंगी। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं, आप सब निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। किसी 50 बातों पे अमल ना करें, आखिरी बात है मेरी, और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। आप 15 दिन आप प्रैक्टिस लगाने बैठ जाएं। आखिरी बात बता रहा हूं मैं आपके लिए, सक्सेस इसमें सफल होने के लिए सीटेट में 15 दिन आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। कोई चीज ही नहीं है, कोई ऐसा फोबिया कुछ भी कोई क्रिएट कर रहा है, कुछ नहीं है। बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सरल पेपर है ये, सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच का खेल है। इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रोच का खेल है। ये लास्ट बात है, आप समझ लीजिए। अगर आप अप्रोच आपको विकसित करनी पड़ेगी, वो विकसित तब होगी जब आप मोर प्रैक्टिस लगाएंगे। मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर अप्रोच। ठीक है, आखिरी बात समझ लीजिए। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, पिछले वर्षों का अनुभव रहा है, मेरा पढ़ाने का अनुभव, और जो भी है मैंने आपको बता दिया। और अगर आप में विश्वास लगा हो कि हाँ ये सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।